हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर सीट पर। तो आप सबको पता है कि करेक्शन में क्या चल रहा है और जो हमने लिखा है अब की बार है वो स्कॉलरशिप लेना किसी जो है अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। हर एक बच्चा जो है अपना एकदम फूंक फूंक के कदम रख रहा है कि मेरी जो स्कॉलरशिप है वो आ जाए, क्योंकि कोविड के चक्कर में वैसे भी बहुत सारे लोगों के रोजगार छिन गए थे और पैसे की इतनी तंगी थी, लोग घर पे बैठे हुए तो सोचे कि चलो स्कॉलरशिप मिल जाएगी। लेकिन ऐसी सिस्टम आई जब हम लोगों ने स्कॉलरशिप फॉर्म भरना जब शुरू किया तो वहाँ पर दिक्कत ये हो गई कि या तो सर्वर की प्रॉब्लम, तो उसमें से लगभग से 30 से 40% बच्चे ऐसे रह गए जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भर पाए हैं। और अब जब स्टेटस आ रहा है तो सबका अजीब अजीब स्टेटस आ रहा है। जैसा कि मैं आपको अभी हर एक चीज़ बताऊंगा क्या प्रॉब्लम चल रही है और कुछ चीज़ों के करेक्शन के बारे में भी मैं बताऊंगा। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी अपडेट मुझे मिले, फाइनल स्टेटस कब आ रहा है, कैसी चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने तो बता दिया कि यही स्टेटस है, मैं सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा। लेकिन उसके पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। हालांकि मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं बढ़ता हूँ अपनी न्यूज़ की तरफ, आप जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अपनी क्या है अग्नि परीक्षा क्यों है। एक तो सबसे पहले जब आप लोगों ने फॉर्म भरा तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि सर्वर इशू, फिर उसके बाद डेट बढ़ रही है, डेट बढ़ने के बावजूद भी सर्वर नहीं चल रहा है, ओटीपी नहीं आ रही है, आधार कार्ड वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। ये सब प्रॉब्लम से हम लोग जूझ कर लड़कर हम लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म किसी न किसी तरीके से भरे। उसके बाद क्या हो रहा है कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हुई वो अब स्कॉलरशिप स्टेटस को लेकर है। इन्होंने बताया पहले कि जो आपका करेक्शन है वो 1 फरवरी से होगा, फिर 1 फरवरी से इन्होंने करेक्शन को उठाकर फिर 3 फरवरी से किए। उसके बाद में 3 फरवरी के बावजूद भी इन्होंने करेक्शन स्टार्ट कराया 4 फरवरी से, और आधा अधूरा स्टेटस इन्होंने दिखाया। आधा अधूरा स्टेटस का मतलब क्या हुआ कि अभी मैं दिखा रहा हूं। ये जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो स्टेटस, ये प्रीवियस ईयर्स के स्टेटस हैं। यानी इस प्रकार से जो है स्टेटस आता था, रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, फाइनल सबमिशन कंप्लीटेड, स्टेटस एट इंस्टीट्यूशन लेवल फॉरवर्डेड, यानी इंस्टीट्यूट से फॉरवर्ड हो चुका है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं और इस तरीके का स्टेटस आता था। अब की बार कुछ भी स्टेटस इस तरीके से नहीं, अब की बार ये आ रहा है। ये अब की बार यार्कर मार रहे हैं, जसप्रीत बुमराह बन रहे हैं, यार्कर मार दिए हैं। कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि ये गेंद गिर कहाँ रही है। बेनिफिशियरी क्रिएटेड बेस्ड एन अकाउंट बट यूआईडी इज इनवैलिड। अब बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरी हर एक चीज सही है, हाई स्कूल मार्कशीट सही है, आधार कार्ड में नाम सही है, सब कुछ सही है, तो अब क्या बता दें कि राशन कार्ड में नाम गलत होगा। मतलब कम से कम ये तो बताना चाहिए था ना क्या चीजें गलत है। जैसे प्रीवियस ईयर में क्या होता था कि जो आपकी यहां पर आप देख रहे हो सस्पेक्ट में, यहां पर सस्पेक्ट लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर जो है ये सस्पेक्ट लिखा हुआ है, ये देखिए, रीजन इंस्टीट्यूशंस नॉट वेरीफाइड बाय डीआईओ। ये सारी चीजें लिखी होती थी तो बच्चों को ये समझ में आ जाता था कि हाँ ये प्रॉब्लम है। और इंस्टीट्यूट यानी कॉलेज पर भी दिखाने के बाद ये रखता था, कॉलेज वाले भी कुछ जवाब दे देते थे कि हाँ इस तरीके से हो सकता है और सही हो जाएगा। अब की बार क्या है, अब की बार इस टाइप से ये बता रहे हैं कि भैया आपकी ये प्रॉब्लम है, या किसी में क्या कर दिए हैं कि स्क्रूटनी रिजल्ट ही गायब कर दिए हैं, या फिर किसी में इस प्रकार का स्टेटस बता रहे हैं। अब कुछ यूट्यूब वाले बता रहे हैं कि भैया यही बिल्कुल एकदम से वो है कि यही वाला स्टेटस है। अरे भैया अब की बार अगर ये स्टेटस है तो हर बार इस तरीके का स्टेटस आता था। अब की बार बच्चे जिनका भी स्क्रूटनी रिजल्ट गायब हो गया है तो वो बच्चे हमें मैसेज कर रहे हैं कि सर मुझे जानकारी मिली है कि जिनका फॉरवर्ड नहीं हुआ है उनका में नीचे स्क्रूटनी रिजल्ट नहीं दिखा रहा है। तो भैया मेरे सुन लीजिए, जिनका भी फॉरवर्ड नहीं हुआ होता, सुन लीजिए, यहां पर जितने भी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, सुन लीजिए, जितने भी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में हो, चाहे वो बीएड के फर्स्ट ईयर में हो, चाहे वो किसी भी कोर्स के फर्स्ट ईयर में हो, सुन लीजिए, सॉरी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हुए जिन्होंने कहा कि सर, कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम किया, पता नहीं उन्होंने कहां से ये सुना था कि जिनका फॉरवर्ड नहीं हुआ है कॉलेज से उनमें जो है नीचे स्क्रूटनी रिजल्ट नहीं दिखा रहा है। बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा। हर एक फर्स्ट ईयर वाले बच्चे में कोई ऐसा फर्स्ट ईयर का बच्चा नहीं है कि जिसमें स्क्रूटनी का रिजल्ट शो कर रहा हो। हर एक बच्चा, हाँ, जिसका बिल्कुल ही गलत है फॉर्म उनके में शो कर रहा होगा, बाकी 99% बच्चे ऐसे जिनमें स्क्रूटनी रिजल्ट नहीं शो कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है स्टेटस दिखाने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो हर बार इस तरीके से स्टेटस आता था तो हर एक चीज समझ में आती थी।
हर एक चीज का मतलब कॉलेज वालों, आज के डेट में क्या है कि अगर आप कॉलेज वाले से पूछो कि सर हमारे में ये लिख कर आया है, अब बताइए मैं क्या करूं, तो कॉलेज वाले बताते हैं क्या है कैसे, मतलब वो मतलब उनको खुद नहीं पता है, ये हर एक चीज नहीं है, तो वो भी यही बता देते हैं कि देख लो कहीं पर आपने कुछ रोल नंबर वगैरह तो मिस नहीं किया है, या आपके नाम की स्पेलिंग तो नहीं गलत है कहीं कि इससे गलत हो उससे गलत हो। तो एक चीज अब मैं अपने बच्चों से बताना चाहता हूं कि अगर आपका फॉर्म बिल्कुल ही करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, आपको लग रहा है कि मैंने अपनी नाम, अपने पापा का नाम, अपना जो है आधार कार्ड में जो हर एक चीज सही है, तो आपको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप अभी वेट कर लीजिए आज दिन, उसके बाद में जैसा भी होगा कल आप कैप्चा भरकर सबमिट मार देना। और अगर कोई दिक्कत आपको लग रही है तो आप अपने कॉलेज में एक बार जाकर बात जरूर कर लें कि सर क्या मैं अब इसके आगे क्या करूं, एक बार अपने कॉलेज से जरूर कंसर्न कर लीजिएगा हर एक बच्चा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कॉलेज से बात जरूर करिए, क्योंकि कुछ त्रुटियां होती हैं जो कॉलेज लेवल से सही हो जाती हैं। एक एप्लीकेशन भराएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे लेंगे और उसके बाद में आपकी वो सारी चीजें सही हो जाएंगी। अपने मन से जो है मालिक मत बनिएगा, एक बार कॉलेज कॉल जरूर कर लीजिएगा और कॉल करके जरूर बात कर लीजिएगा। क्लियर है? अब यही चीज तो मैं बता रहा हूं ना कि अग्नि परीक्षा जो है, मैं बैठा हुआ था और मेरे दिमाग में ये चीज आ गई कि चलिए आज मैं देख लेता हूं, क्योंकि मैं जब से स्कॉलरशिप छोड़िए, जब से बीएड वाले बच्चे आए, डीएलएड वाले, सबके बारे में मैं कवर कर रहा हूं, और जब मैं स्कॉलरशिप का कवर करना शुरू हुआ तो बहुत परेशानियां उसमें भी आ रही थी। बहुत सारे बच्चों ने ये चीज कहा कि हाँ सर नहीं रखना है हमको। ठीक है, चलिए, तो इतनी ही चीजें थी और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी कुछ भी न्यूज आएगी मैं आपको कवर कर दूंगा, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।